नगमा जी भी आपके बीच में आ चुके हैं, जो जोरदार ताली बजा के स्वागत करें हमारे अनिल चौधरी जी का। अनिल चौधरी, अनिल चौधरी, कांग्रेस पार्टी, अनिल चौधरी। और अगर हमारी कांग्रेस एमसीडी में आएगी तो हर घर आरओ होगा, हर घर मोदी की फोटो नहीं होगी। घर घर मोदी की फोटो देख के क्या करना है आप? दिल्ली में बीजेपी और आप के समय पर जिस तरह से दंगे हुए यहाँ पर, और वो दंगे सबने देखा है, भाई बहन में आपसी भाईचारा था। सुरक्षा की तो बात ही मत कीजिए, कैसे हमारी बहनों की और बच्चों की सुरक्षा हो रही है ये तो आप खूब अच्छी तरह से देख रहे हैं और जान। यहाँ पर उपस्थित हमारे बुजुर्ग माताओं, बहनों, भाइयों, दोस्तों, बच्चों, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और तहे दिल से प्यार। मंच पे उपस्थित सभी महानुभाव, कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, हमारे दिल्ली के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, और यहाँ पर हमारे उपस्थित दोनों कैंडिडेट रंजना भारती जी और अमरजीत जी। क्योंकि मैं महिला हूँ इसलिए महिलाओं का नाम पहले लूंगी। महिलाओं के प्रति थोड़ा सा है मुझे, है? लेकिन यहाँ पर मैंने सुना है कि भाई अमरजीत जी के साथ भी सारे युवा जुड़े हुए हैं। क्यों? सारे युवाओं में जोश आ गया। मुझे खुशी है कि ये इंदिरा जी की बसाई हुई बस्ती है, और मैं पूछना चाहती हूँ कि पिछले जो 15 साल से बीजेपी एमसीडी में है और 8 साल से आम आदमी पार्टी यहाँ पर है, किसी ने तरक्की की यहाँ पर? किसी ने कुछ किया? अभी भाई अमरजीत जी बता रहे थे कि यहाँ पर जितने भी कर्मचारी है सारे के सारे कच्चे कर्मचारी हैं, किसी को अब तक पक्का नहीं किया। आप ये सोचिए कि जो बीजेपी यहाँ पर 15 साल से उपस्थित है, यहाँ का बीजेपी का एमपी भी है, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के इतने लोग यहाँ पर हैं, और मंत्री तो मंत्री, कैसे मंत्री? शराब मंत्री का पता है ना आपको? हाँ, क्या चल रहा है? और उनके दूसरे मंत्री जेल में अपने पैर दबा रहे हैं। क्यों दबा रहे हैं? किससे दबा रहे हैं? हाँ, कमरे साफ करवा रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन जन सेवा नहीं कर रहे। वादे तो बहुत किए थे, क्या क्या कहा था कि हम आएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। तो इसीलिए इस भ्रम में मत रहिएगा। जो आज हमारा मैनिफेस्टो आया है उसमें जैसे कि भाई अनिल जी ने बताया है कि पिछला हाउस टैक्स माफ और अगला हाफ। और अगर हमारी कांग्रेस एमसीडी में आएगी तो हर घर आरओ होगा, हर घर मोदी की फोटो नहीं होगी। घर घर मोदी की फोटो देख के क्या करना है आपको? क्या करेंगे आप? वो लोग भाजपा जो है वो विवादित बयान देते रहती है और लोगों में भाईचारा खत्म करते रहती है। और हमारे राहुल जी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं, और भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने 2200 किलोमीटर तय कर लिया है और 3500 तय करने जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से सिर्फ सिवाय नफरत के और प्रदूषित पानी के और जो मूलभूत मुद्दे हैं, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों में क्या हो रहा है आप सब देख रहे हैं। शिक्षा के नाम पर आम आदमी पार्टी सिर्फ स्कूलों को लीपापोती कर रही है, और वो लीपापोती मैं पिछले 20 साल से दिल्ली लगातार आ रही हूँ, और शीला जी की दिल्ली जो मैंने देखी है वो कमाल की दिल्ली थी, चमकती हुई दिल्ली थी, विश्व भर में उसका दिल्ली का नाम था। लेकिन आज जब मैं एयरपोर्ट से आई तो मैंने ये प्रदूषित दिल्ली को देखा और मैंने इस पे विचार किया। और हर समय जब भी मैं इलेक्शन के समय पर आती हूँ, आप सबको एक हिंदुस्तानी नागरिक बनने पर दायित्व बनता है कि हम अपने नागरिकों को बताएं कि कौन सी पार्टी उनके लिए
ये हाथ है जो आपके साथ हमेशा रहेगा और साथ दिया है इस हाथ में आपका। और आगे भी चल के जिस तरह से दोनों मेरे बहन भाई आपकी खिदमत करेंगे, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे दिल्ली में बीजेपी और आपके समय पर जिस तरह से दंगे हुए यहाँ पर, और वो दंगे सबने देखा है, भाई बहन में आपसी भाईचारा था, सुरक्षा की तो बात ही मत कीजिए। कैसे हमारी बहनों की और बच्चों की सुरक्षा हो रही है ये तो आप खूब अच्छी तरह से देख रहे हैं और जान रहे हैं कि दिल्ली पुलिस क्या काम कर रही है। जब भाजपा सिलेंडर का भी दाम 400 से, यही भाजपा के नेता आते थे 400 के सिलेंडर पर यूपीए के सरकार के दौरान, और यहाँ पर धरना देके बैठते थे और कहते हैं कि अरे बाप रे महंगाई इतनी बढ़ गई है, और आज उसी सिलेंडर को 400 से 1200 के ऊपर कर दिया है। दूध को महंगा और शराब को सस्ता कर दिया है। तो आप क्या चाहते हैं? अगर आपको वाकई में अपने बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा करना है, उनका जो टैलेंट है उसे बाहर निकालना है, तो जरूरी है कि जिस तरह से अनिल जी ने वादा किया है कि कांग्रेस डे बोर्डिंग स्कूल लेकर आएगी और गरीबों को और गरीब बच्चों को उनका हुनर बाहर निकालने का काम करेगी। उनको माता पिता को चिंता नहीं होगी कि उनके बच्चों को वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनके बच्चों को किसी ने चुरा लिया है। उस किस्म से हमारी कांग्रेस की सरकार जो है आपको हर तरीके से हाउस टैक्स आपका आगे जाके माफ होगा, आपको साफ सुथरा पानी हर घर में मिलेगा जिससे बीमारियां नहीं होंगी, आपके बच्चों को शिक्षा होगी, सुरक्षा भी बेहतर होगी। हर तरीके से अगर हम देखें तो आपका मुस्तकबिल आपके हाथ में है। मैं तो बोल के चली जाऊंगी यहाँ पर, और मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि आने वाली 4 तारीख को भारी से भारी बहुमतों से हमारे भाई को और बहन को दोनों को जिताइए, और आप अपना हाथ मजबूत कीजिए। और जब आप ताली बजाते हैं तो उससे कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि जब मुझे किसी ने बताया कि जब ताली बजाई जाती है तो ये दूसरों के लिए बाद में होती है, पहले खुद की खुशी मिलती है। तो कम से कम वो खुशी पा लीजिए, और आने वाली 4 तारीख को भारी से भारी बहुमतों को, जो इंदिरा जी ने ये त्रिलोकपुरी को बसाया है उसी के खातिर, और जो मजदूरों को मोदी जी ने क्या कहा था, 2 करोड़ मजदूरों को सालाना नौकरियां देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा बेरोजगारी चरम सीमा पे है। जब इन युवाओं का मुस्तकबिल साफ नहीं है तो बच्चों का क्या होगा? अगर आप वाकई में अच्छी शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी को एनसीपी में जिताइएगा। बस यही 2 शब्द कह गए। मैं आगे जाना चाहती हूँ क्योंकि आगे भी बहुत सारी मीटिंग है, लेकिन आपका मुस्तकबिल आपके हाथ में, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य आपके हाथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।